नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी चैनल पर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 19 मार्च और 19 मार्च से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो प्लीज़ आप लोग बिना पॉज के वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप सभी से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या हैं। कल हमने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह मरीन गारलैंड को, ठीक है, मरीन गारलैंड को किया गया है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त। चलिए अब देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन क्या क्या हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। तो वह किस देश के राष्ट्रपति थे, तो यह तंजानिया के, ठीक है, तंजानिया के राष्ट्रपति थे, तंजानिया, ठीक है। बात करें तंजानिया की तो इसकी कैपिटल क्या है, डोडोमा, ठीक है। यह राष्ट्रपति थे जॉन मैगुफुली, इनका 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह 2015 में पहली बार राष्ट्रपति बनाए गए थे, वो फिर दोबारा इन्हें 2020 में राष्ट्रपति बनाया गया था, दूसरी बार चुने गए थे। इससे पहले यह तंजानिया के 2010 में मंत्री रह चुके थे और दूसरी बार परिवहन मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री तंजानिया के कासिम मजालिया है, ठीक है, कासिम मजालिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, तो यह आपके डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, टीबी का पार्टनरशिप बोर्ड के रूप में चयन हुआ है, ठीक है ना। स्टाफ टीबी का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारे देश के भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है, तो यह सिंगापुर ने, ठीक है, सिंगापुर ने सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। इस फार्म का मतलब क्या है कि ये एक स्विमिंग पूल की तरह बनाएंगे, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। यहाँ पे हाल में याकूब प्रेसिडेंट है और ली सेन लॉन्ग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है, तो किस देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। यह कितने मीटर की है, तो 82 मीटर की है, ठीक है। एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये देश का 8वां अजूबा है, ठीक है ना। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। विजय रूपाणी जी चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 182 हैं। यहाँ पे वसंधा ब्लैकबक गिरी मरीन कच्छ की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, और अभ्यारण्य है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचना किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है, तो यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने यह बताया है अपने कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। यह रेलवे पुल लगभग 359 मीटर का ऊंचा है, मतलब तल से, जमीन से, और यह बताया जा रहा है कि पेरिस में स्थित आईफल टावर से 30 मीटर ऊंचा होगा, ठीक है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल हैं और जम्मू कश्मीर की विंटर जम्मू कैपिटल है और मतलब वो एक श्रीनगर कैपिटल है, ठीक है ना। चलिए पूर्वी
अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया? तो सोमालिया। ठीक है, सोमालिया ने या इसमें भाग लेने से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोर्ट ऑफ जस्टिस में भाग लेने से इनकार कर दिया। यह क्यों ऐसा हो रहा है? तो यह हिंद महासागर में एक परिसीमन को लेकर विवाद है। ठीक है, समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है केन्या और सोमालिया में। ठीक है, सोमालिया की बात करें तो सोमालिया की प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबल हैं। यहाँ की कैपिटल मोगादिशु है। करेंसी सोमाली सीलिंग है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस देश पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो यह एसबीआई पर। ठीक है, एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, बात करें एसबीआई की तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राम मोहन राव अमारा जी यहाँ के निदेशक हैं और दिनेश कुमार खारा यहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एसबीआई के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया में आपके, ये भी जान लीजिए आप लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच खेले युवा मामला सहयोग में समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है? ठीक है, युवा मामले में सहयोग पर समझौता ज्ञापन स्वीकृति दे दी है। तो किस देश ने दी है? तो आपके मालदीव ने दी है। ठीक है, मालदीव की बात करें तो इसकी कैपिटल मेल है। यहाँ पे इब्राहिम मोहम्मद सोलही प्रेसिडेंट है, सोलही। चलिए, हाल ही में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, अपना इंडिया। 2021 की मेजबानी इंडिया करेगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय भारत यात्रा पर निकले हैं? तो यह कुवैत के, नहीं कुवैत, हाँ शायद कुवैत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। ठीक है ना, चलिए हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोगों को आंसर करना है। हाल ही में किस देश ने अपनी सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो ये श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान या नेपाल ने। किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल लिया? आप लोगों को आंसर करना है और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, बाय बाय।